और यूपी पुलिस गजब है। किस्से ऐसे हैं कि बड़े डायरेक्टर बोले कि पुलिस की नौकरी छोड़ो और स्क्रिप्टिंग शुरू करो। बात होगी लखीमपुर पुलिस की। लखीमपुर खीरी से सामने आया मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़ी करते हुए एक कहानी है। मालखाने में सुरक्षित बताए गए करीब 1 करोड़ रुपए के गहने अचानक गायब हो जाते हैं और मुकदमा फाइल में दर्ज हो जाता है। अब उसके बाद लगभग 20 साल बाद यह मुकदमा जो है वो फाइनल होता है। जब कोर्ट में पुलिस से इसका जवाब मांगा जाता है तो स्पष्टीकरण जो सामने आता है वो पूरे मामले को लेकर और भी ज्यादा गंभीर है। पुलिस का कहना है कि बारिश में पोटली भीगने से उसको गहनों को सुखाया गया, उसके बाद जब सुखाने के लिए रखे गए तो उसको बंदर ले गए। अब सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा के दावों की हकीकत क्या है? सोना गया तो गया कहां और जिम्मेदारी किसकी थी? अब इस पर पूरे सिस्टम से जवाब मांगा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। वाह रे यूपी पुलिस वाह! ऐसे कारनामे की उम्मीद तो यूपी पुलिस से ही की जा सकती है। जब पुलिस के मालखाने में पानी पहुंच जाए और वहां रखा 1 करोड़ का सोना बंदर ले जाए तो लापरवाही किस कदर होगी। और तो और ये दलील यूपी पुलिस ने सीधे कोर्ट में पेश की है, जिसके स्क्रिप्ट के राइटर की तलाश तो जज साहब को भी है। अब ये कहानी किसी कॉमेडी स्केच की नहीं, एक कहानी है अदालत में पेश उस स्पष्टीकरण की जिसे सुनकर जज साहब भी सन्न रह गए और सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में मालखाने में करीब 1 करोड़ रुपए का सोना गायब और पुलिस की दलील ऐसी कि पूरा कोर्टरूम हिल गया। कहा गया कुछ सोना बारिश में गल गया और जो बचा उसे बंदर उठाकर ले गए। पीड़ित है वो अपनी पोटली का जो सामान था उसमें जेवर समेत तमाम चीज़ें थी, उसको लेने के लिए जब उसने अर्जी डाली तो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि उस मालखाने में पानी टपकता था जिसकी वजह से वो पोटली भीग गई और उसको सुखाने के लिए छत पे रखा था और इसको छत पे रखने के दौरान ही वहाँ पर कोतवाली के आसपास मौजूद बंदर इस पोटली को उठा ले गए। साल 2007 में दीपावली की रात एक महिला की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज और पोस्टमार्टम के बाद शरीर से निकाले गए सोने के गहने पुलिस के हवाले और दावा सब मालखाने में सुरक्षित है। सोने की चेन, लॉकेट, अंगूठी, नाक की कील और 10 भारी चूड़ियां, लगभग 1 करोड़ की ज्वेलरी कागजों में सील पैक और हकीकत में सस्पेंस से भरी तिजोरी। मामला लंबा चला, फैसला आया 2024 में, आरोपी बरी हुए और फिर जब जेवर लौटाने की बारी आई तो सिस्टम ने जो जवाब दिया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। बस यहीं से फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हुआ। पुलिस कोर्ट में खड़ी हुई और बोली, हुजूर पोटली बारिश में भीग गई। जज साहब ने शायद सोचा होगा कि ठीक है, अब आगे सुनेंगे कि गहने बह गए होंगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस की दूसरी दलील थी, जो बचा था उसे बंदर उठाकर ले गए। अब कोर्ट रूम में सन्नाटा नहीं, शौक था, क्योंकि यहाँ केस नहीं पूरी जंगल डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। पुलिस का दावा है कि जेवरों की पोटली बारिश में भीग गई, छत पर सुखाने रखी गई और फिर कहानी में ट्विस्ट आया, बारिश ने गलाया और बंदरों ने बाकी उठा लिया। यानी सोना भी भीगा और बंदर भी मालिकाना हक ले गया। वर्ष 2007 में मुदित अग्रवाल की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जिसका मुकदमा लिखा गया था। दौरान पंचायतनामा उसके शरीर पर पाई गई ज्वेलरी पोस्टमार्टम के समय उसको निकाल के साथ आई सिपाही को दिया गया। वो ज्वेलरी थाने के मालखाने में दाखिल हुई जो गायब हो गई। इस संबंध में कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी रिलीज करने के लिए सामान। ज्वेलरी नहीं मिली और ये बताया गया कि उसको बंदरों ने कहीं खुद कर दी। जज साहब ने जैसे ही दलील सुनी, कमरे का माहौल बदल गया। कोर्ट ने साफ कहा कि सोना पानी में नहीं गल सकता और ना ही मालकाना खुला जंगल है जहां बंदर संपत्ति लेकर चला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर करोड़ों का सामान मालखाने में सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता का भरोसा किस पर टिकेगा? कागजों पर सुरक्षा है और हकीकत में सिस्टम गायब। मामला दहेज हत्या का था लेकिन केस बन गया लापता गहनों का इतिहास। 17 साल तक फाइल चली और हर सुनवाई के साथ एक सवाल और गहरा होता गया, आखिर सोना कहाँ गया? फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, साथ ही जो पीड़ित है उनको इस मामले में भी मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि इस मामले में पुलिस अफसर बंदर कथा को कितना संजीदगी से लेते हैं और जो इस मामले में पीड़ित है उनको कब ये पोटली मिल सकेगी। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना है और संकेत साफ दिया है कि संभव है सील पोटली का दुरुपयोग हुआ और रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो गई हो। यानी मामला सिर्फ गायब सोने का नहीं बल्कि भरोसे के गायब होने का भी। कोर्ट ने आदेश दिया दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या मुआवजा गायब सिस्टम को भर सकता है?
कभी बंदा दोषी, कभी बारिश गुनहगार और बीच में फाइलों में दबा करोड़ों का सोना। ये कहानी नहीं, सिस्टम की वो तस्वीर है जहां जिम्मेदारी हमेशा किसी और के हिस्से चली जाती है। सवाल पूरे सिस्टम पर होता है कि क्या भरोसा कागजों पर बचेगा या हकीकत में भी कुछ बचेगा। लखीमपुर की कहानी हंसाती नहीं, सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम अगर मजाक बन जाए तो इंसाफ किसके भरोसे चलेगा। लखीमपुर से भारत समाचार के लिए शारिक खान की रिपोर्ट।